कम खा लो, थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम, तुम प्राणायाम तो करते ही नहीं, तुम्हारी तो ऐसी चाल है कि बहुतों के प्राण ही ले लोगे। प्राणायाम प्राणायाम भी करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे। ये अनुलोम विलोम है। फिर भस्त्रिका प्राणायाम, हमारे योगा शिक्षक हैं यहां बैठे, प्रेमपाल दास वो योगा शिक्षक है, वो सब बताते थे कपाल भाती और भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम और क्या क्या बताते थे। अभी तो 2 साल से बंद हो गया, बंद के टाइम ही नहीं मिलता है, तो मैं तो करता हूँ। इसमें भी आधे संत कर लेते हैं, आधे जो थोड़ा सोचते हैं अरे रहने दो, चल जाएगा, चल नहीं जाएगा। प्राणायाम से शकल सुंदर होती है, अकल तिच्छड़ होती है। फुल ऑक्सीजन खोपड़ी के अंदर जाता, ब्रेन में पहुंचता है, बुद्धि भी तेज होती है। और ये धीरे धीरे सांस लेने से, पुण्य पुण्य नाक करने से, इससे बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाएगी, खोपड़ी बचेगी, दिमाग खत्म। इसे लंबी सांस खींच के दिखाओ, एक बार खींच के रोके रहना, निकलने मत देना। 1 मिनट सांस नीचे मत गिरने देना। 1 मिनट अगर सांस भर के रुक गए तो तुमको कोरोना कभी नहीं हो सकता है। चलो ट्राई कर लो, मेरे पास घड़ी लगी, मैं देख रहा हूं, खींचो। अरे छोड़ दो, दम घुट जाएगा खाम खाम। ये सब ट्रेनिंग घर में करना, यहाँ इसका काम नहीं। खाम खा खींचे फुला के फेफड़ा बैठे की रेखा ठोकत उठे भभूका, ठोकत उठे भभूका। सहस घड़ा उठी नित जल ढारे, पत्थर की चट्टान सूखे का हजारों घड़ा पानी रोज सवेरे उठकर डालो और फिर उसको हथौड़ी से चोट करो, उसमें से आग की चिंगारी निकलती। हजारों घड़ा जल डालने के बाद भी वो सूखा का सूखा ही रहता है। ऐसे कितने लोगों का हृदय पत्थर सरीखा है। हजारों ज्ञान की बातें सुनो, लेकिन एक भी ज्ञान की बात का उनके दिल पर असर नहीं पड़ता। सूखे का सूखा, जैसे का तैसा। पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। यही बात है घर पर। सब ज्ञान सुन लिया, लेकिन फिर पंडाल से निकले, पुड़िया फाड़ के पान मसाला मुंह में डाल लिया। पंडाल से निकले, दूसरे चप्पल पहनकर चले गए। सूखे का सूखा। पंडाल से निकले, दूसरे साइकिल लेकर चले गए। सूखे का सूखा यही है। खूब सत्संग सुना, आदत नहीं छूटी। कबीर साहब कहते हैं, पत्थर के टुकड़े मत बनो। सहस घड़ा उठ नित जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। पानी माही पसाण का टुकड़ा, ठोकत उठे भभूका। और पत्थर के टुकड़े को, पत्थर की चट्टान को पानी में डाल दो, सैकड़ों साल तक पड़ा रहे, और उसमें से निकाल कर बाहर लाओ और ऊपर हथौड़ी से ठोको तो उसमें आग निकलती, भभक, चिंगारी। ऐसे
सैकड़ों साल हो गए, सुधार कुछ नहीं हुआ, वही आग भरी हुई है। क्रोध की आग, काम वासना की आग ठंडी नहीं, ईर्ष्या की आग। बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। चेंजिंग इज लाइफ। आपके जीवन में थोड़ा बदलाव चाहिए। कपड़े रोज बदलते हो, जरा जिंदगी का ढंग भी तो बदलो। चश्मा रोज बदलते हो, घड़ी रोज बदलते हो, चप्पल जूता 2-3 महीने में बदल देते हो, गाड़ी बदल देते हो, लेकिन जिंदगी का ढंग कब बदलोगे? गांव बदल देते हो, घर बदल देते हो, बिस्तर बदल देते हो, कमरा बदल देते हो, लेकिन गुरु वाणी कह रही है जिस दिन खुद को बदलने की ताकत पैदा हो जाएगी, उसी दिन उसी घर में, उसी परिवार में सुख की बरसात शुरू हो जाएगी। सुख की बरसात शुरू हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। खुद को बदलना सीखो। चाहे आप राजनीति में हो, समाज नीति में हो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, घर में हो, गृहस्थी में हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, साधु बन गए हो, कुछ भी हो गए हो, लेकिन खुद को बदलने पर आप अपने मन को केंद्रित कीजिए। शांति से बैठ करके अवलोकन करिए कि हमारे अंदर कहां कहां मिस्टेक है, कहां कहां करेक्शन करना है। अपने आप को डायरेक्शन दीजिए, गुणों का सिलेक्शन कीजिए, और याद रखना बुराइयों का रिस्टिकेशन कीजिए, बुराइयों को छुट्टी दे दीजिए। स्वयं को बदलना आना चाहिए। जिस दिन खुद को बदलना आ गया, उसी दिन घटना घट जाए। पानी माही पछाड़ की रेखा, पानी माही पछाड़ की रेखा, ठोकर उठे भभूका, ठोकर उठे भभूका, सहस घड़ानित उठी जल ढारे, सहस घड़ानित उठी। सबको तिलक लगाया जा रहा है, तिलक की सेवा। हीरे सूखे का अपनी सूखा, तिलक की थाल में हीरे सूखे का सूखा, ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी, 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 ना हरि भजसी ना आदत छूटी। शर्त है, कंडीशनल संदेश कबीर साहब दे रहे। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है और ना तो उसकी आदत छूटती। यदि वो हरि का भजन करने लग जाए तो धीरे धीरे उसकी गलत आदतें छूट जाएंगी। इसलिए जिनमें गलत आदत कोई भी होती है वे सत्संग में आते नहीं।
हरि भजन इसे कहते हैं। सत्संग ही तो हरि का भजन है, भक्ति ही हरि का भजन है। संतों और भक्तों की सेवा ही हरि का भजन है। सत्संग का प्रचार प्रसार, सत्संग कराना, ये श्रेष्ठ हरि भजन है। भजन शब्द जब मैं बोलता हूं तो लोग सोचते हैं केवल माला लेकर बैठ जाना और घुमाते रहना माला। राम राम जपना पराया माल अपना। ये भगवान खुद कहते हैं भजन तो सबके साथ प्रेम रखो, यही भजन है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखाच्छम। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे प्रेम करना हरि का भजन है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी भी शरीरधारी से द्वेष ना करना, नफरत ना करना, सबसे प्रेम करना हरि का भजन है। ये हरि का भजन कृष्ण कहते हैं जो सबसे प्रेम करता है मैं उससे प्रेम करता